नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बालाघाट की खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री की आज विजय शंखनाद रैली हुई है। महाकौशल में 2 दिन में पीएम का ये दूसरा दौरा है। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया है। कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन पर हमला बोला। एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले। अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है। 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक इंडी अलायंस बनाकर देश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी को रोकने के लिए साथ आए हैं, लेकिन असल में उन्हें मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। देश को बहुत आगे लेकर जाना है। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। बालाघाट से प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, यहां से हुंकार भरी प्रधानमंत्री मोदी ने और साफ कर दिया कि कितने आश्वस्त हैं वो तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, अगर हम जिक्र करें तो बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही। एक तो ये भी समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास का क्या अंदाज और क्या तरीका होता था, और अब 10 साल में आखिर किस अंदाज में विकास हुआ है। यानी कि पहले जो विकास होता था कुछ चुनिंदा शहरों में होता था, जहां कांग्रेस के बड़े नेता रहते थे। बाकी देश को गरीब देश कहकर दरकिनार कर दिया जाता था और कहा जाता था कि भाई वहां पर क्यों और कैसी जरूरत आखिर विकास की, बड़े एयरपोर्ट्स की, बड़ी सड़कों की, हाईवे की। इसी तरह से दूसरा एक आदिवासियों को भी संबोधित करने की या उनके कहीं कि उनके मन में घर बनाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां नजर आई है। दरअसल कांग्रेस को लेकर इस नजरिए से उन्होंने निशाना साधा कि कांग्रेस ने कभी ना तो आदिवासियों का सम्मान किया बल्कि आजादी के आंदोलन। ठीक है, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आप बने रहिए, हम आपसे आगे बातचीत को बढ़ाएंगे। कांग्रेस के नेता हैं जेपी धनोपिया जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया जी, कल शहडोल में राहुल गांधी थे, जन आदिवासियों की बात कर रहे थे। आज बालाघाट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदिवासियों की ही बात की है। जी देखिए, राहुल गांधी जी आदिवासियों को बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरह से कहा है कि जहां आदिवासी 50% से ज्यादा बहुलता की संख्या में है, वहां पर कलेक्टर राज नहीं होगा, आदिवासियों का राज होगा। एक समिति बनेगी, उस समिति के लोग ही वहां निर्णय लिया करेंगे, तो आदिवासियों को तब उनको न्याय मिल सकेगा।
तो निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो आदिवासियों के नाम का सिर्फ सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, ना कि लोकतंत्र खत्म करने के लिए। लेकिन जिस तरह से बात करते हैं सब खत्म कर दिए, कोई दिखना नहीं चाहिए, विपक्ष नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीजें इस देश की लोकतंत्र के लिए अनुसंधाओं की अच्छी नहीं है, महत्वपूर्ण भी नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री जी है, स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, वाजपेयी जी आपका रिएक्शन सर। देखिए, बहुत स्पष्टता से उन्होंने जनता के बीच में अपनी बात को रखा है। जहां एक और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और उनका कोई विजन ही नहीं है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने बहुत क्लियर रखा कि भाई आप तो अपने विकास को वोट दो। कांग्रेस के नेता है वो अपनी मौज के लिए घूमते हैं, मोदी अपनी मौज के लिए नहीं, आपके लिए मेहनत करता है, मेहनत करने के लिए घूमता है। मतलब कितनी इम्पैक्टफुल लाइन है। और ये बात है भी सच। भाई वो अपने बच्चों और अपने परिवार के उससे ऊपर नहीं निकल पाते हैं। जहां तक आदिवासियों के विकास की बात है, हम स्वयं जानते हैं कि आदिवासियों के बीच में किस प्रकार से सड़कों का विस्तार हुआ है। 70 लाख मकान बनकर लोगों को चाबियां दी जा चुकी हैं। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, डिलीवर्ड है। और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में ये जो हुआ है ये तो फुलझड़ी मात्र है जी। अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का ही हमसे बातचीत करेंगे। प्रशांत आपका भी शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। बात भोपाल में लोकायुक्त की कार्रवाई की कर लेते हैं, जहां बैरसिया नगर पालिका के अकाउंटेंट को पकड़ा गया है। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है अकाउंटेंट। ठेकेदार से काम के बदले 50,000 की रिश्वत मांगी थी। शांति कुंज कॉलोनी स्थित घर से लोकायुक्त ने पकड़ा है। तो बैरसिया नगर पालिका के अकाउंटेंट को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। ठेकेदार से इसने काम के बदले 50,000 की रिश्वत मांगी थी। शांति कुंज कॉलोनी स्थित घर से लोकायुक्त ने पकड़ा है। तो ये कार्रवाई की है लोकायुक्त ने। रिश्वत लेते रंगे हाथों अकाउंटेंट को पकड़ा है। भोपाल में लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। बैरसिया नगर पालिका के अकाउंटेंट को पकड़ा है और ये आरोप है अकाउंटेंट पर किसी ठेकेदार से काम के बदले में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों अकाउंटेंट को पकड़ा गया है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी दें। आप कौन सी खबर पे बोल रहे थे? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? शैलेंद्र से वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नगर पालिका के अकाउंटेंट को पकड़ा गया है। ये बड़ी कार्रवाई लोकायुक्त ने की है। 20,000 की रिश्वत लेते अकाउंटेंट को पकड़ा गया है। ठेकेदार से काम के एवज में ये रिश्वत मांगी थी। अब बात जबलपुर की, जहां किताब की दुकानों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। ISBN यानी इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर की जांच हो रही है। प्रकाशक को हर किताब रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। दुकानों में कई किताबें फर्जी ISBN की पाई गई हैं। उखरी तिराहे स्थित न्यू राधिका बुक पैलेस पर कार्रवाई हुई है। नोदरा ब्रिज स्थित चिल्ड्रन बुक डिपो पर कार्रवाई हुई है। गोल बाजार और रामपुर स्थित न्यू राधिका बुक पैलेस पर कार्रवाई हुई है। जबलपुर में किताब की दुकानों पर कई कार्रवाई हुई है। इंडियन स्टैंडर्ड बुक की जांच की गई है। प्रकाशक को हर किताब रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। कई किताबें फर्जी इंडियन स्टैंडर्ड की पाई गई हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की हुई है। जबलपुर में किताब की दुकान जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर कार्रवाई की है प्रशासन ने। ISBN यानी इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर की जांच की जा रही है। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या खबर है?